अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है, और हम सब भाइयों को मिलकर उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। और हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जब भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, जब हमारे बच्चों का भविष्य बनने का टाइम होता है, उस टाइम हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। और जब वक़्त निकल जाता है तो फिर हम अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं, लेकिन फिर कुछ नहीं चलता। जब इंसान बेकार हो जाता है तो फिर इंसान टाइम दिया जाए, फिर कुछ होने वाला नहीं है। जैसे कहावत कह देते हैं, जब सांप निकल जाए लकीर को पीटते रहे तो फिर कोई मसला हासिल होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, एक पठेड़ के अंदर स्कूल है, एचडी स्कूल। उसमें हमारे गांव में से बहुत सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन मैं बड़ा अफसोस करता हूँ इस बात का कि हमारे गांव के जितने भी बच्चे जाते हैं, किसी के भी माँ बाप को अब तक एक वैन गाड़ी आती है हमारे गांव के अंदर, और उस वैन गाड़ी में 20 या 25 बच्चों की अथॉरिटी होगी सरकार की तरफ से, कागज़ी एतबार से। लेकिन उस वैन के अंदर कम से कम 80-90 बच्चे हमारे जाते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी को भी उस वैन वाले से या उस प्रिंसिपल से ये नहीं कहा कि हमारे गांव के अंदर बड़ी गाड़ी भेज दो। क्यों? कल को कोई भी हादसा अगर हो जाए तो ये बताओ मेरे भाइयों, किसके बच्चे मरेंगे या चोट लगेगी या कुछ भी उन बच्चों के साथ में हो सकता है। जैसे कि कहीं पे ड्राइवर को थोड़ी सी नींद आ गई या कुछ भी आ गई, उसको थोड़ा सा झटका लग गया, हमारे बच्चे को बहुत चोट लग जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों, हम सबको इस बात पर ध्यान देना होगा। और हम सबको, यहाँ मैं अपने गाँव की बात नहीं करता, जिस भाई का भी बच्चा स्कूल के अंदर जाता है और उसको गाड़ी लेने के लिए आती है, तो उस गाड़ी की स्थिति आप देखो कि उस गाड़ी में कितने बच्चे आते हैं और ये कितने बच्चे लेकर जा रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है और हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। जब हम अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, जब हम अपने बच्चों को काबिल होने के लिए भेज रहे हैं, तो हम सबको इस बात पर ध्यान भी देना पड़ेगा। यानी हर एक बच्चे की ज़रूरत को समझना पड़ेगा, टीचर से मिलना पड़ेगा, टीचर से जाकर, वो स्कूल में जाकर टीचर से मिलो भी, अपने बच्चे के बारे में पता भी करो कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जिस भाई का भी बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है और वो अगर बस से जा रहा है या वैन से जा रहा है या कोई भी स्कूल से बस उसको लेने के लिए आ रही है, तो उस बस को आप देख सकते हो, आपको हक है, आप पैसा दे रहे हो कि इस स्कूल की बस में कितने बच्चे जाते हैं और कितने इस वैन के अंदर बच्चे भरे हुए हैं। मेरे भाइयों, ये सबको, हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। जब हम ध्यान देंगे तब हमारे बच्चे बड़े हादसों से बच सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश अल्लाह के वास्ते करना चाहता था, यही मैंने कर दी। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इस बात पर ध्यान दो या ना दो। हम सबको इस बात का एहसास करना चाहिए, और जब हम इस बात पर थोड़ी सी भी गौर कर लेंगे, इंशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े हादसों से बच जाएंगे और हमारे बच्चों की जो है ना ज़िंदगी बन जाएगी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीनी तालीम भी ज़रूर दो और उसके बाद सब चीज़ों को ध्यान में रखो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।